अब देखिए, सीधा चलते हैं हम नवनीत राणा के पास, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। एबीपी न्यूज से सबसे पहले बात कर रही है नवनीत राणा। इस वक्त आपके घर के बाहर हजारों की तादाद में शिव सैनिक इकट्ठा हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपको रोका गया है हनुमान चालीसा पढ़ने से? क्यों घबराई हुई है शिवसेना? मैं आपसे, आप जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि शिवसेना क्यों घबराई है, ये शिवसैनिक है ही नहीं। जो बाला साहब की शिवसेना थी वो तो बाला साहब के साथ ही चली गई। जो विचारधाराओं के वजह से शिवसैनिक आज तक जीवंत थी, आज गुंडे भेजे गए हैं उद्धव ठाकरे जी ने कि कल जिस तरीके से सुबह से लेकर रात तक मातोश्री के बाहर जो उनके आदेश अनुसार जो गुंडे बैठे थे, उनको शाम में आके शिवसेना मातोश्री के बाहर मुख्यमंत्री आके उनको आश्वासन देते हैं कि आपको हल्ला करना है, और आज की समय देते हैं कि सुबह 7 बजे सभी शिवसेना के कार्यकर्ता और सभी गुंडों को कि 7 बजे उनके घर के बाहर जाके हल्ला करना है, उनको मारना है, पथराव करना है, और हाथ में डंडे लेके शिवसेना के कार्यकर्ता नहीं आ सकते, ये गुंडे भेजे गए हैं। और जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट हमको घर के अंदर बंद करके रखती है, मेरा प्रश्न है उद्धव ठाकरे जी को, हनुमान चालीसा का इतना विरोध क्यों? जिस हिंदुत्ववादी विचारधाराओं को लेके आज तक तुम सीएम बने, तुम्हारे पुत्र सुपुत्र मंत्री बने, वो विचारधारा पीछे क्यों छूट गई? और आज हनुमान चालीसा करने का इतना विरोध क्यों? इतने कार्यकर्ताओं को बुला के उनको आदेश दिया गया कि इनको मारना है, इनके ऊपर हल्ला करना है। नवनीत राणा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो शिवसेना की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं, संजय राउत हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो, वो बोल रहे हैं ये बंटी बबली टाइप का स्टंट है, आप सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रही हैं। मुझे लगता है जिस तरीके से मैं काम करती हूँ लोकसभा में, मैं पार्लियामेंट में जिस तरीके से आम लोगों की आवाज वहां तक लेके जाती हूँ, उनकी समस्या वहां पे जाके केंद्रीय स्तर पे जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है वहां पर उनकी आवाज बन के जाती हूँ, तो मुझे लगता है मुझे कोई स्टंट और मुझे ये काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना कोई इलेक्शन है, ना ही कोई विधानसभा का इलेक्शन है, ना ही लोकसभा का इलेक्शन है, और मुझे ये कृत्य करने का और भगवान का नाम लेने के लिए अगर कोई स्टंट बुलाते हैं, बोलते हैं, तो मुझे लगता है शिव सैनिकों की जिन लोगों ने भी ये कहा है कि स्टंट है, उनकी आस्था ही भगवान में नहीं रह गई है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के भड़कावे पर आकर हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को घेरने की कोशिश कर रही हैं, क्या ये सच है? मुझे लगता है बीजेपी इतनी बड़ी नेशनल पार्टी है, उन्हें एक एमएलए और एमपी का इतना सपोर्ट लेके बोलने की जरूरत नहीं। बीजेपी खुद सक्षम है अपने विचार आगे रख के काम करने के लिए, और मैं जिस विचारधाराओं पे काम कर रही हूँ, मैं मेरे धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, और जो ये धर्म का इनको भूला पड़ा हुआ है, जो ये अपने धर्म को भूल गए, कहने के लिए ये सब काम किया जा रहा है, ये कर रहे हैं। मुझे लगता है जो शनि और 7.5 मेरे महाराष्ट्र पे लगी है, मुझे बताइए, मेरे मुख्यमंत्री का मैंने नाम रखा हुआ है, अगर कोई भी काम करने जाता नहीं है तो उसकी पगार होती नहीं है मैडम, पहली बात। और ये मुख्यमंत्री पहले पूरे देश में, अगर आपने पूरे देश का ब्यूरो लिया कि पहले मुख्यमंत्री है जो 2-2.5 साल मंत्रालय जाते नहीं, बिन काम के पूरे पगार ही है ये, बिन काम के उद्धव ठाकरे पूरे पगार इनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है। मुझे लगता है जो 2.5 साल काम करता नहीं है उसको पगार किस तरीके से चालू है। ना ही मुख्यमंत्री कभी किसानों के बारे में बात करते हैं, ना ही मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे महाराष्ट्र में, वो बेरोजगारी के बारे में बात। ठीक है नवनीत राणा, आपने ये सारे इल्जाम लगाए हैं उद्धव ठाकरे पे। आपने ये भी कहा है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। आप मुझे ये बताइए कि अब इतनी भारी भीड़ आपके घर के सामने इकट्ठा है, क्या आप जाएंगी? वो आपको उकसा रहे हैं कि हिम्मत है तो बाहर आओ। मैं किसी के उत्साह में आती नहीं। मैंने जो क्लियर किया है कि हम मातोश्री के बाहर जाएंगे, हमारी आस्था है कि आज शनिवार है और इस शनिवार हमारे महाराष्ट्र से जाना चाहिए, उसके लिए हनुमान चालीसा का वाचन ये मातोश्री के बाहर मैं करूंगी, उसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। हमें बंद किया गया है, पर मुझे पुलिस प्रशासन से भी ये सवाल करना है कि हमको 10 लोगों लगा के हमारे घर के बाहर आप हमें डिटेन कर सकते हैं, घर के अंदर बंद कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, तो आप किसके दबाव में काम कर रहे हैं कि वो बैरिकेड तोड़ के शिवसेना हमारे गेट के अंदर तक, हमारे घर तक
हल्ला करने के लिए किसके आदेश पे पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रही है? लेकिन नवनीत राणा जी, एक बात का सच ये भी है कि आपने खुद इस पूरे मामले को इतनी पब्लिसिटी दी कि शिव सैनिकों को मौका मिल गया इतनी भारी तादाद में आपके घर के सामने इकट्ठा होने का। अगर आप चुपचाप जाके मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ती तो किसी को नहीं पता चलता। मुझे लगता है कि हम चोर नहीं है या हम टेररिस्ट नहीं है कि हम चोरी से जाएंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये कौन सी नौबत आ गई कि हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में हम भगवान का नाम लेने के लिए चोरों के जैसे जाएंगे। चोरों के जैसे जाने के लिए हम राजकारण में नहीं आए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे चलने वाले और लड़ना सीखा है और लड़के उत्तर देना सीखा है। यही हमारे महाराष्ट्र में हमको सिखाया जाता है और छत्रपति महाराज ने यही हमें सिखाया हमारे महाराष्ट्र के लोगों को। और सिर्फ खुलेआम आह्वान किया है। मुझे लगता है भगवान का इतना विरोध करना क्यों है? और ये बोलते हैं कि हम अयोध्या जाएंगे। अरे राम लल्ला के हनुमान जी का विरोध कर रहे हैं और राम लल्ला की बातें कर रहे हैं। तो ये राजकारण कर रहे हैं कि दूसरे राजकारण कर रहे हैं। अच्छा, आपसे कुछ देर पहले आपसे मिलने पुलिस के आला कर्मचारी भी आए थे। उन्होंने कुछ सलाह दी है आपको, कुछ कहा है आपको कि कब तक आप जा पाएंगी मातोश्री के सामने? तरीके से हम फोर्स कर रहे थे, दरवाजे से बाहर, लिफ्ट से हम जाने की इमीडिएट उन्होंने 10 पुलिस के कर्मी हमारे यहाँ पे भेजे और उन्होंने प्रेशराइज, उनसे हम नहीं संभले। तब वो अधिकारी हमारे पास आए कि मैडम दिस इज फॉर योर प्रोटेक्शन। जिस तरीके से ये हल्ला कर रहे हैं, जिस तरीके से पथराव कर रहे हैं, जिस तरीके से डंडे इनके हाथ में, तो आपके लिए ये सेफ नहीं है नीचे उतरना। पर उनको मैंने यही कहा है कि अगर आप मुझे रोक सकते हैं तो इनको बैरिकेड लगाए हुए को हटाने किस तरीके से दिया, इसका उत्तर आप मुझे दीजिए। उनको मैंने उल्टा ये प्रश्न किया है, अगर आप मुझे बंद कर सकते हैं तो इनको आपने रोका क्यों नहीं? ये ज्यादा मजबूत है कि आपकी प्रेशर में काम करने वाली यंत्रणा आपको मजबूर कर रही है कि इनको वहां तक आने दीजिए। उनको मैंने अगेंस्ट ये प्रश्न किया और मैं जाऊंगी पीछे और मैं मातोश्री तक भी जाऊंगी, इसमें कोई भी शंका नहीं है। आखिरी सवाल है, आपने कहा है कि अभी भी आप अड़ी हुई अपनी बात पे कि मैं जाऊंगी मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का उच्चारण करूंगी। क्या इस बात को आप कल तक के लिए टाल देंगी, कभी और के लिए टाल देंगी? क्योंकि आज तो हालात बहुत खराब है। मुझे लगता है ये हालत खराब करने में सबसे बड़ा हाथ और इस हालत खराब, सुव्यवस्था खराब करने में मुख्यमंत्री इसके मास्टरमाइंड है। आज तक जो महाराष्ट्र में दंगे हो रहे हैं, सुव्यवस्था खराब हो रही है, ऐसे गुंडे बेचकर एमएलए और एमपी के घर में हल्ला करवा रहे हैं, इसका पूरा क्रेडिट हमारे मुख्यमंत्री को जाता है। क्योंकि 2.5 साल में इन्होंने आम जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। सिर्फ किसके ऊपर किस तरीके से एफआईआर करवानी है, किसको जेल के अंदर डालना है, किसको 307 में फंसाना है, किसको तड़ी पार करना है, किसको किस तरीके से हरास करना है, यही हमारे महाराष्ट्र में पिछले 2-2.5 सालों से हो रहा है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री पे आम जनता का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ यही सब चीजों पे ध्यान दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। नवनीत राणा, अमरावती से सांसद, एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस वक्त उनका दावा यह है कि कितनी ही भीड़ इकट्ठी हो जाए, मुझ पर कितना ही दबाव बनाने की कोशिश करे, धमकाने की कोशिश करे शिवसेना और उसके कार्यकर्ता, मैं फिर भी मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।